सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है, युवाओं को नौकरी चाहिए। तो हमारी सरकार बनेगी या हमारा विधायक जब बदलापुर से होगा तो पूरा जोर रहेगा कि शिक्षा पर, लड़के पढ़े लिखे, उनको नौकरी मिले। और जब नौकरी मिल जाएगी, लोग 40,000 50,000 रुपये वेतन पाएंगे तो उनका विकास अपने आप होने लगेगा। भाई रमेश मिश्रा के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, तो उनकी भाषा तो भाई झूठ तो बोल ही रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक पढ़े लिखे और 10 साल से विधायक हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां दिखलाई पड़ेंगे तो महिलाएं उनको चप्पल जूता से पीटेंगी। तो आप क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं जाते? तो मैं क्षेत्र में रोज हर दिन बदलापुर में हूँ। तो आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा विधायक, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा विधायक कोई नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो। दोस्तों, 2027 का चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का, उसका बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपनी अपनी सारी कोशिशें कर रही है। मैं इस समय जौनपुर में हूँ, बदलापुर विधानसभा जो 364 नंबर पर आता है, वहाँ पे हूँ। वर्तमान विधायक की मैं बात करूँ तो रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। लगातार ये दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। अब वो उनका 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल का कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे। हमारे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये श्याम नारायण बिंद जी हैं। ये समाजवादी पार्टी से लगातार 20 साल से जुड़े हुए हैं और इस बार दावा कर रहे हैं कि बदलापुर से बदलाव होने वाला है और जनता वहाँ की मांग कर रही है कि श्याम नारायण बिंद को जो है इस बार प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी देनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि आप राजनीति में कब से हैं और राजनीति में आने का मेन कारण क्या है? देखिए, मैं श्याम नारायण बिंद, जिला अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जौनपुर। लगभग 8 साल से मैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जौनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी मंशा है कि मैं समाज में रह करके अपने लोगों की और अपने समाज की सेवा करूं। सर, चुनाव का हालात कैसे चल रहा है? चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, क्षेत्र की चुनाव के हालात कैसे चल रहे हैं? देखिए, क्षेत्र का मैं तो पूरे ज़िले में देख रहा हूं और विशेष रूप से बदलापुर में हर लोगों के सुख दुख में, शादी विवाह में पहुंच रहा हूं। बदलापुर की जनता यह मन बना चुकी है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन करके समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेगी। विधायक जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 10 साल का उनका कार्यकाल हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? जो वर्तमान विधायक हैं, उनका कार्यकाल बदलापुर के इतिहास में सबसे खराब कार्यकाल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ अभी आप लोग आए होंगे, जिस रास्ते से आए होंगे वो रास्ता इतना खराब, इतना जर्जर है कि पूरे प्रदेश में जितनी खराब सड़कें हैं उसमें ये हाईवे से, जो लखनऊ बनारस का हाईवे है, उसरा बाज़ार होते हुए जो बरई पार की तरफ रोड आता है, वो सड़क इतनी खराब, इतनी जर्जर हो गई है कि 2-2 फुट 3-3 फुट गड्ढे हो गए हैं और बसें पूरा हिल डुल रहे। हम देखते हैं कि ई रिक्शा उसमें गिर पड़ रहे हैं। और जो आपके वर्तमान विधायक हैं, वो कहते हैं कि हमारे बदलापुर में बहुत काम हुआ, पूरा काम ही ख़त्म हो गया है, बदलापुर में कोई काम ही नहीं रह गया है। और आप एक रास्ता देखिए, जो बदलापुर में ओवरब्रिज बन रहा है, उसके पहले से एक रोड जाता है भलुआही रेलवे क्रॉसिंग पर। वो रोड तो समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश का सबसे खराब सड़क है। उसमें कई बार मोटरसाइकिल वाले और ई रिक्शा वाले सवारी लेकर के गिर पड़ रहे हैं। आप हमारी बात न मानिए, आधे घंटे समय लगेंगे वहाँ जा कर के फ़ोटो खींच करके दोनों जगह का,
माननीय विधायक जी को दिखाइए कि आप तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं। भैया ये सब क्या है, गड्ढे हैं 2-2 फीट के, 3-3 फीट के, और जेसीबी से बगल गड्ढे खोद दिए गए हैं जनता को परेशान करने के लिए। है कि बदलापुर के 3 ऐसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है जिसका बदलाव होना चाहिए या उसको काम होनी चाहिए। देखिए, बदलापुर विधानसभा में चाहे जिस क्षेत्र में बदलाव होगा, सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है, युवाओं को नौकरी चाहिए। तो हमारी सरकार बनेगी या हमारा विधायक जब बदलापुर से होगा तो पूरा जोर रहेगा कि शिक्षा पर, लड़के पढ़े लिखे, उनको नौकरी मिले, और जब नौकरी मिल जाएगी, लोग 40,000 50,000 रुपये वेतन पाएंगे, तो उनका विकास अपने आप होने लगेगा। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम राशन फ्री कर दें या कोई चीज़ फ्री कर दें, उससे जनता का विकास नहीं होगा। जनता का विकास ये होगा कि उनको शिक्षित करिए बढ़िया से, और लड़कों को नौकरी दीजिए, उनका स्टेटस अपने आप ऊंचा हो जाएगा। जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, लगातार कह रहे हैं कि जो बदलापुर का विकास है इतना कर दिया गया है कि वो संतृप्त हो गया है, अब वहाँ किसी तरह का काम नहीं है, सारे काम पूरे हो गए हैं, अधूरे कुछ बचा नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बदलापुर के विधायक भाई रमेश मिश्रा के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, तो उनकी भाषा तो भाई झूठ तो बोल ही रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक पढ़े लिखे और 10 साल से विधायक हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां दिखलाई पड़ेंगे तो महिलाएं उनको चप्पल जूता से पीटेंगी। तो आप क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं जाते? तो मैं क्षेत्र में रोज हर दिन बदलापुर में हूं। तो आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा विधायक, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा विधायक कोई नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो। और जिस संदर्भ में विधायक जी ने बात कही है महिला आरक्षण पर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं का जो आरक्षण ला रही है, हम और हमारी पार्टी उसके खिलाफ कदापि नहीं है। हम चाहते हैं कि 33% आरक्षण में पिछड़े समाज की महिलाओं का, दलित समाज की महिलाओं का, मुस्लिम समाज की महिलाओं का कोटा निर्धारित कर दिया जाए, महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया जाए, 33 नहीं 50% महिलाओं को आरक्षण हो, हमको कोई इतराज नहीं है। नेता जी, जब हम बदलापुर में जाते हैं, पिछले अगर मैं 15-20 साल की मैं बात करूं तो बदलापुर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं बात करूं तो बदलापुर एकदम चमकता हुआ दिखता है। रोड पर लाइटें दिखती हैं, बदलापुर शहर को एकदम चमकाया हुआ दिखता है। आपको दिखता कि नहीं दिखता? अच्छा, जब बदलापुर विधानसभा बनी तो सबसे पहले किस पार्टी के विधायक वहाँ हुए? समाजवादी पार्टी। सबसे पहले बाबा दुबे। समाजवादी पार्टी के विधायक हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहला विधानसभा पहली बार बनी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में बदलापुर में खूब विकास हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते, समाजवादी पार्टी के विधायक रहते जितना विकास हुआ था, वही विकास आज भी है। वर्तमान विधायक उन्हीं पुराने विकास को आज गिना रहे हैं। इनके समय में कोई विकास नहीं हुआ। तो ये सारे काम जो आप कह रहे हैं ये सपा ने कराए थे। चलिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में सारे काम और विकास हुए। चलिए, इसके पहले मैंने बाबा दुबे से भी एक इंटरव्यू किया था। बाबा दुबे ने कहा था कि इस तहसील का काम मैंने कराया, यहाँ पे जितनी विद्युतकरण है 5-5 पावर हाउस हमने लगवाए, स्वास्थ्य विभाग की तमाम कमियों को दूर मैंने कराया। ऐसा बाबा दुबे का कहना था कि समाजवादी के मैं जब विधायक था उन कार्यकालों में कराया, और उनका भी यही कहना था कि जो भी आज काम हुआ है वो मेरा कराया हुआ है, और जो इस समय वर्तमान विधायक हैं उसे जो कह रहे हैं वो सिर्फ जुबान है, कह रहे हैं, इसलिए जो है तथ्यों पर अगर कहा जाए तो वो पेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आ जाए, सामने सामने भी बात हो जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चुनाव आजकल आज का माहौल है वो पैसों का चुनाव है। आपको क्या लगता है कि जिसके पास पैसे नहीं हो वो चुनाव जीत पाएगा? इतिहास गवाह है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे के दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अगर पैसे के दम पर ही चुनाव जीते जाते
तो इंदिरा गांधी के पास बहुत पैसा था, वो भी चुनाव हार गई थी। टाटा बिरला अंबानी ही अगर पैसे का चुनाव होता, लोग पैसे से ही चुनाव जीतते, सांसद विधायक होते, तो टाटा बिरला अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, यही सारे लोग विधायक सांसद होते। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता विधायक सांसद बनाती है। और हमने तो देखा है ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया जनता, जिसके पैर में हवाई चप्पल हुआ करते थे। सपा बसपा गठबंधन में जनता ने ऐसे लोगों को विधायक बना दिया जिसके पास कायदे से पैजामा और पैंट नहीं था। तो ये कहना निराधार है कि सिर्फ पैसे वाले ही सांसद विधायक होंगे, ऐसा नहीं है। जनता अपना आशीर्वाद जिसको देगी वही विधायक सांसद हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ, अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाएगा वही सांसद विधायक हो जाएगा। नेताजी, मेरा सवाल ये है कि आप बदलापुर से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? बदलापुर विधानसभा, देखिए इस समय बदलापुर विधानसभा में हमारे बिंद निषाद समाज की आबादी, हमारे बिंद समाज की तादाद कम से कम 40,000 है। और बिंद निषाद की ओर से ही बहका करके वहाँ रमेश मिश्रा चुनाव जीते हुए हैं। बाबा दुबे 1200 से चुनाव हार गए 2017 में। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट दे देंगे तो बिंद समाज का वोट हमको 25,000 सिर्फ बिंद समाज का वोट मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का उतना वोट कम हो जाएगा। तो 25,000 तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट दे देंगे वो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत जाएगा। और यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको आशीर्वाद दे दिए तो मैं कम से कम बदलापुर में 40,000 वोटों से चुनाव जीत करके वहां के प्रत्याशी चाहे जो होगा भाजपा का, उसको हराने का काम करूंगा। आप जो है कह रहे हैं कि जो भिंद हो या निषाद हो या केवट हो, मल्लाह हो, वो सारे आपके साथ होंगे। वहीं संजय निषाद का दावा है ये तो सारे हमारे वोटर हैं। संजय निषाद के साथ समाज था, लेकिन संजय निषाद ने समाज से झूठ बोले कि बिंद निषाद केवट मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाऊंगा। 10 सालों में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिलवा पाए, समाज उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। और समाजवादी पार्टी ने, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे समाज की गौरव फूलन देवी जी को जेल से बाहर निकाले थे। उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसी फूलन देवी जी को जेल में डाला गया। मुलायम सिंह यादव जी को जब जानकारी हुई कि एक बिंद निषाद समाज की महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसी को जेल में डाल दिया गया। माननीय नेताजी ने उनके ऊपर से सारे मुकदमे वापस करके जेल से बाहर निकाले। और इतना ही नहीं किए, यही मिर्जापुर भदोही से फूलन देवी जी को सांसद बनाने का काम किए थे। उसका भी एहसान बिंद निषाद समाज अभी भूला नहीं है। जब भी बिंद निषाद समाज के लोग अपने समाज के लोगों को देखेंगे तो निश्चित रूप से बदलापुर में उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट दे देंगे हम लोग उसको ही जिताने का काम करेंगे। पहली बार आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आपको टिकट मिलेगा तो आपकी क्या ताकत होगी? हमारी कोई ताकत नहीं है, ताकत अखिलेश यादव जी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चाहे कोई भी होगा कम से कम 40,000 वोटों से उसको हराने का काम करूंगा। आपकी टीम गांव-गांव तक कैसे पहुंच रही है? हमारी टीम, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे संगठन के लोग हर बूथ पर, हर गांव में पहुंच चुके हैं। जाति आंकड़ा मालूम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव का बिगुल बजने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता व्याकुल है। बदलापुर में लगातार आपके दो दौरे हो रहे हैं, वो कितने सालों से चल रहे हैं? इधर बीच में लगभग 5 साल से लगातार बदलापुर विधानसभा में हर समाज के, चाहे वो बिंद हो, मौर्य हो, पटेल हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, यादव हो, हर समाज के शादी विवाह सुख दुख पीडीए कार्यक्रम में पहुंचने का काम करता हूं। और इतना ही नहीं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको लोकसभा 2024 में मछली शहर का प्रभारी बनाए थे। हमने बिंद निषाद समाज के ऐसे गांव में जहां हमेशा भाजपा जीतती थी, बिंद निषाद समाज के गांव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। अब पिछले 5 साल से जो बदलापुर विधानसभा है वहाँ लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। इन 5 सालों में मूलभूत कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने में नजर आई? देखिए, बदलापुर विधानसभा में हमारे गांव में, हमारे समाज में जहां बिंद निषाद के गांव हैं, मैं 99% गांव में गया जहां जो विधायक हैं अपने समाज के लोगों का काम किए होंगे, सड़कें बनवाए होंगे, सोलर लाइट दिए होंगे, लेकिन हमारे समाज का जहां बिंद गांव है, निषाद समाज के गांव हैं, वहां जाने के लिए रास्ता कच्चा रास्ता है, सड़कें एकदम बरसात में खराब पड़ी हैं, साइकिल से जाना दूभर है। जहां सड़कें हैं वहां 2012 से 17 में जब बनी थी तब की बनी है। भाजपा सरकार में हमारे बिंद निषाद के गांव में कोई काम नहीं हुआ है। और यदि समाजवादी पार्टी का जब विधायक होगा, बिंद विधायक होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमें आशीर्वाद देकर के विधायक बना देंगे, तो निश्चित रूप से बिंद निषाद के गांव का मैं बहुत मजबूती के साथ उनके बारे में सोचूंगा, उनका विकास करूंगा। उसके साथ ही साथ हर समाज, सर्व समाज का विकास करने का काम करूंगा। अगर आप विधानसभा में चुनकर जाते हैं तो पिछले 100 दिन या 3 महीनों में सबसे बड़ा काम कौन से ऐसे काम होंगे जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? सबसे पहले पूरी तरह से जो हमारे समाज की ज़रूरत है, शिक्षा नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री। हमारे समाज की बेटियां, बच्चे बढ़िया से, चाहे वो बीएससी हो, बीएड हो, बीटीसी हो, निःशुल्क शिक्षा हो जाएगी, पढ़ें और नौकरी पाएं। बदलापुर की इस समय की जो वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान स्वास्थ्य है, वर्तमान जनमानस की समस्याएं हैं, उस पर आप कैसे प्रकाश डालते हैं? वर्तमान जो समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकता जो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिजली है, ये सारी चीज़ें ध्वस्त हैं। अभी हमारे समाज की एक बेटी प्रसव पीड़ा थी, 35 साल की लड़की थी, और बदलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही से 35 वर्ष की बेटी वो मृत्यु के गोद में समा गई। उसके पास 3 बेटियां हैं, एक छोटा सा बेटा है, उसकी परवरिश कैसे होगा? और जब कोई भी सांसद विधायक हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो स्वास्थ्य पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, जो जनता की मूलभूत जरूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यदि ऐसा अवसर बनेगा तो मैं सबसे पहले इन्हीं मूलभूत जरूरतों पर ध्यान दे दूंगा। जाते जाते अब बदलापुर की जो पूरी जनता है जो आपकी वीडियो देखेगी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बदलापुर की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि इस समय में बदलापुर की जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन का मन बना चुकी है। मैं बदलापुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं कि अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके समाजवादी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। इसके लिए मैं बदलापुर की जनता को प्रणाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। चलिए दोस्तों, ये थे श्याम नारायण बिंद जी। पेशे से अगर मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें बताना भूल गया था, मैं आप बता दूं, ये अध्यापक भी हैं, प्रबंधक भी हैं, इनका अपना एक कॉलेज भी चलता है और ये अध्यापक भी हैं। तो सोचिए अगर ये चुनकर आते हैं तो इन्हें कितना कुछ पता होगा कि एक बच्चे का फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चे का फ्यूचर है तो वो परिवार को अपने आप आगे बढ़ा देगा। कहा जाता है कि अगर पढ़ा लिखा समाज हो तो वो जो है सब कुछ संभाल लेगा। तो टीचर से ज़्यादा शायद, अध्यापक से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता है। और बच्चों को अगर उसके निर्माण का कार्य कोई करता है, बच्चे के भविष्य को कोई बनाता है, तो अध्यापक और टीचर बनाता है। और इनके यहाँ सिर्फ यही नहीं है, इनके पूरा फैमिली, पूरा परिवार इस टीचर, अध्यापक इसी में लगा पड़ा है और बहुत सारे लोगों का भविष्य बना रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि क्षेत्र का जो है नेतृत्व इन्हें मिले,
और ये क्षेत्र में जाकर काम करें तो जनता जो है क्या समझती है वहाँ की, जो बदलापुर की है, अगर इन्हें मौका देना चाहती है तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिए कि बताइए कि ऐसे नेताओं की अब ज़रूरत है हमारे देश में या आपको लगता है नहीं। जो भी आपका कमेंट है ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।